विज्ञान एक रोचक विषय है और प्रयोग इसे अधिक रोचक बना देते हैं। एनसीईआरटी ने विभिन्न कक्षाओं के लिए किट तैयार की है। आइए उच्च प्राथमिक स्तर की विज्ञान किट के उपकरण और इनसे संबंधित प्रयोगों की जानकारी प्राप्त करें। यह एक सरल परिपथ है। इसमें एक बैटरी से बल्ब जोड़ा गया है। इसमें यह काले रंग की कुंजी है। यह प्लग के रूप में कार्य करती है। कुंजी निकालने पर बल्ब बुझ जाता है, कुंजी लगाने पर बल्ब जल जाता है। यह परिपथ का दूसरा सेटअप है। इसमें सेल, बल्ब और कुंजी लगे हैं। उलट कर देखिए, कुछ हिस्से आपस में जुड़े हैं, जो आपस में नहीं जुड़े हैं उनमें दूसरी तरफ सेल, कुंजी, बल्ब या बनाना क्लिप लगाई जाती है। सेल की जगह आप छोटी बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए कुछ चालक सुचालक से संबंधित प्रयोग करें। बनाना क्लिप के स्थान पर प्लास्टिक का पाइप लगाकर देखें, बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। बनाना क्लिप लगाने पर बल्ब जल रहा है। इसका मतलब है कि बनाना क्लिप में कुछ ऐसा है जो विद्युत का सुचालक है। किट में कुछ प्रतिरोध भी दिए गए हैं। बनाना क्लिप को इन प्रतिरोधों से जोड़कर सर्किट बनाएं और बल्ब जलने का अवलोकन करें। बल्ब धीमे जलने लगता है। अब जरा इस प्रतिरोध को हटाकर बल्ब जलाएं। किट में उपलब्ध जनरेटर से धारा उत्पन्न करते हैं। यहाँ जनरेटर चलाकर रे स्ट्रिक अपरेटस का बल्ब जलाया जा रहा है। रे स्ट्रिक अपरेटस का बल्ब बैटरी जोड़कर भी जलाया जा सकता है। इससे समांतर किरण पुंज तैयार किया जाता है। यह वोल्ट मीटर अमीटर सेटअप है। आइए बैटरी से इसे जोड़ें और देखें। यह बता रहा है कि बैटरी लगभग 4 वोल्ट की है और इसमें लगभग 150 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। जनरेटर से जोड़कर भी विद्युत धारा का अवलोकन कर सकते हैं। तांबे का तार लेकर इसके छोरों की पॉलिश हटा दें और इसे चुंबकीय कंपास के चारों ओर लपेट दें। अब तार के सिरों को बैटरी से जोड़कर कंपास सुई का विचलन देखें। आइए एक इलेक्ट्रोस्कोप बनाएं। इसमें ऊपर की तरफ एल्युमिनियम की डिस्क लगी है, रबर कार्क लगी है। डिस्क से जुड़ा एल्युमिनियम तार मोड़ दिया गया है और इसमें एल्युमिनियम फॉइल के 2 टुकड़े लटका दिए गए हैं। इस पूरे सेट को बेल जार में कुछ इस तरह से सेट कर दिया गया है। एक कंघा बालों में घिसकर एल्युमिनियम डिस्क के पास लाकर एल्युमिनियम फॉइल को देखें। फाइल दूर जा रहे हैं। एल्युमिनियम फाइल की जगह कागज का प्रयोग करके देखें। यहाँ पर एक सामान्य परिपथ तैयार किया गया है। एक बीकर में पानी लिया है और दूसरे में नमक पानी का घोल लिया गया है। दोनों क्रोकोडाइल क्लिप को बारी बारी साधारण पानी और नमक पानी के घोल में डालकर देखें, बल्ब जलता है या नहीं। नमक पानी के विलयन में बल्ब जलता है, लेकिन साधारण पानी में नहीं जल रहा है। इसका मतलब है कि साधारण पानी विद्युत का कुचालक है, जबकि नमक घोल सुचालक है। यहाँ पर आप नमक घोल के रंग में परिवर्तन भी देख सकते हैं। यह फ्यूज सेटअप है। इसमें आप देख रहे हैं कि डिबिया में 2 तारों से एक पतला घुमा तार जुड़ा है। बैटरी से जोड़कर इस तार की गर्मी महसूस करें। घूमे तार में कागज का टुकड़ा लगाकर धारा प्रवाहित करें। कुछ देर बाद कागज जल जाता है। विज्ञान किट में डिस्क चुंबक, बेलन चुंबक, रिंग चुंबक, कंपास, दंड चुंबक, नाल चुंबक मिले हैं। जब हम चुंबक के समान ध्रुव नजदीक लाते हैं तो चुंबक एक दूसरे से दूर भागते हैं।
असमान ध्रुव नजदीक लाने पर चुंबक चिपक जाते हैं। यह कंपास है। इसकी सुइयां उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती हैं। आपको किट में लोहे का चूर्ण मिला है। इस चूर्ण पर चुंबक रख कर देखें। किनारों पर चूर्ण अधिक चिपक रहा है। इसका मतलब किनारों पर चुंबकत्व अधिक है। चुंबक पर लोहे का चूर्ण फैलाएं। आपको एक अलग तरह का पैटर्न मिल रहा है। यह चुंबकीय बल रेखाएं हैं। चुंबक को धागे से लटकाएं। यह चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में रुक रहा है। आप कंपास सुई से इसे प्रमाणित कर सकते हैं। सुई को चुंबक पर घिसकर उसे चुंबकीय बनाएं। लोहे के पाउडर के पास ले जाएं। पाउडर सुई में चिपक रहा है। सुई को गर्म करें। अब पाउडर नहीं चिपक रहा है। इसका मतलब सुई का चुंबक समाप्त हो गया है। सुई को चुंबक पर घिसकर इसे चुंबकीय करें। इसे थर्माकोल शीट में लगाकर पानी में रखें। सुई उत्तर दक्षिण दिशा में रुक रही है। आप कंपास की मदद से प्रमाणित कर सकते हैं। किसी पात्र में पानी भरकर इसमें थर्माकोल शीट डालें। इस शीट के ऊपर दंड चुंबक रख दें। थोड़ी देर बाद चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। कंपास सुई से दिशा का सत्यापन करें। विज्ञान किट में विलयन गर्म करने के लिए स्प्रिट लैंप, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गाज दिए गए हैं। लैंप के ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड रखकर वायर गाज रखें। वायर गाज के ऊपर बीकर रखकर गर्म करें। अगर किसी फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब को फिक्स करना है तो स्टैंड में इस तरह से लगा सकते हैं। थोड़ा रंग लेकर बीकर के पानी में डालें और गर्म करें। आपको रंग ऊपर फिर नीचे जाता हुआ दिख रहा है। यह ऊष्मा संचरण की संवहन प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। किसी पात्र में रंगीन पानी लें। एक आलू काटकर इसमें माचिस की तीली इस तरह से लगा दें। माचिस की तीली जलाएं और कार्क लगी बेलजार से ढक दें। बेलजार में पानी चढ़ने का अवलोकन करें। इस प्रयोग से आप जलने में ऑक्सीजन के उपयोग का सत्यापन करते हैं। माचिस की तीली की जगह आप मोमबत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कार्क लगा बेलजार रखकर देखें। मोमबत्ती बुझ जाती है। इस प्रयोग से भी आप वस्तुओं के जलने में ऑक्सीजन के प्रयोग का प्रदर्शन कर सकते हैं। यह एक होल्डर है। इसके एक सिरे पर एल्युमिनियम और दूसरे सिरे पर लोहे की छड़ लगाकर ऊष्मीय प्रसार का प्रदर्शन किया जाता है। होल्डर में एक सिरे से लोहे की छड़ और दूसरे सिरे से एल्युमिनियम की छड़ लगाकर समान दूरी पर मोम की सहायता से कोई लकड़ी की तीली या लोहे की कील लगाकर गर्म करें और देखें कि किस छड़ की तीली पहले गिरती है। यहाँ पर आप दिखा रहे हैं कि जिस छड़ की तीली पहले गिरती है उसमें ऊष्मा का प्रसार जल्दी होता है। आइए क्लैंप में एल्युमिनियम का तार लगाकर यह संकेतक इस तरह से लगा दें। तार में लगे संकेतक को ग्रेडेड पात्र में इस तरह से रख दें।
अब तार को गर्म करके संकेतक का अवलोकन करें। संकेतक अपने स्थान से थोड़ा सा खिसक जाता है। यह एल्युमिनियम तार के ऊष्मीय प्रसार को प्रदर्शित करता है। यह बाईमेटेलिक स्ट्रिप है। इसमें ऊपर की तरफ यह पॉइंटर बना है। दोनों ओर अलग अलग धातुओं की पट्टियां लगी हैं। बाईमेटेलिक स्ट्रिप को स्टैंड में क्लैंप से इस तरह लगा दें। अब स्ट्रिप को नीचे से गर्म करके दोनों पट्टियों के प्रसार को देखें। यह एक थर्मामीटर है। इसमें कुछ मार्किंग दी गई हैं। थर्मामीटर से तापमापन किया जाता है। थर्मामीटर में आपको लाल रंग की लाइन ऊपर बढ़ती दिख रही है। इसका मतलब है कि पानी का ताप बढ़ रहा है। जरा देखें तो पानी उबलने पर थर्मामीटर की रीडिंग क्या आ रही है। यह पेरिस्कोप है। इसमें एक खोखले पाइप के दोनों सिरों पर समतल दर्पण लगाए गए हैं। नीचे देखेंगे तो ऊपर की वस्तुएं दिखेंगी। इसका उपयोग पनडुब्बी में किया जाता है। यह समतल दर्पण है। इसमें प्रतिबिंब बनना देखें। समतल दर्पण, लेजर टार्च और कागज लें। समतल दर्पण पर टार्च की रोशनी डालें। रोशनी मुड़ रही है। यह परावर्तन कहलाता है। क्या चिकनी सतह पर भी परावर्तन होता है? देखें। हाँ, दिख रहा है। किसी पात्र में पानी भरकर समतल दर्पण इस तरह से रखें कि प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर पड़ें। प्रकाश के 7 रंग दीवार पर प्राप्त करें। इन दो गोलीय दर्पणों को छूकर देखें। बीच में उठा दर्पण उत्तल दर्पण और बीच में धंसा दर्पण अवतल दर्पण है। इनसे प्रतिबिंब बनना देखें। दर्पण और सफेद स्क्रीन जो कागज की है, इसके बीच जलती हुई मोमबत्ती रखें और कागज पर बने प्रतिबिंब को देखें। यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब मिल रहा है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर मिलता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब स्टैंड में उत्तल दर्पण लगा कर देखें। प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, लेकिन दर्पण में मोमबत्ती दिख रही है। इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इन लेंसों को देखें। बीच में उभरा लेंस उत्तल लेंस है। इससे मेरा नाम देखें। बड़ा दिख रहा है। यह लेंस बीच में धंसा, किनारे पर मोटा है। यह अवतल लेंस है। इससे मेरा नाम देखें। छोटा दिख रहा है। अब इन लेंसों से प्रतिबिंब बनना देखें। यहाँ पर आपको लेंस मोमबत्ती और स्क्रीन के बीच में रखना है। स्टैंड में उत्तल लेंस लगाकर कागज पर बने प्रतिबिंब को देखें। उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन अवतल लेंस लगाने पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। आपकी किट में यह हैंड लेंस उपलब्ध है। यह उत्तल लेंस है। इससे किरणों को सिकोड़ सकते हैं, वस्तुओं को बड़ा कर सकते हैं, प्रतिबिंब बनना देख सकते हैं। रे स्ट्रिक अपरेटस के पीछे टार्च या मोबाइल की टार्च से किरण पुंज बनाकर किट में उपलब्ध प्लास्टिक के समतल उत्तल, समतल अवतल आदि शेप रखकर किरण पुंजों को देखें।
कुछ शेप्स किरणों को सिकोड़ रहे हैं और कुछ फैला रहे हैं। अब इस किरण पुंज के मार्ग पर प्रिज्म रखकर कागज पर प्रकाश के साथ रंग देखें। प्रिज्म को थोड़ा सा शिफ्ट करके स्पष्ट करें। यह ग्लास स्लैब है। इसके किनारे पर लेजर टार्च से रोशनी डालें और किरण का मार्ग देखें। प्रकाश किरण कांच में मुड़ रही है। यहाँ किट में उपलब्ध बेल जार, बैटरी और इलेक्ट्रोड के प्रयोग से जल अपघटन और हाइड्रोजन गैस निकलने की प्रक्रिया का प्रदर्शन करेंगे। इलेक्ट्रोड को बेल जार में फिक्स करके क्रोकोडाइल क्लिप की मदद से बैटरी से जोड़ दें। बेल जार को क्लैंप में उल्टा कस दें। बेल जार में नमक पानी का घोल भर दें। इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़ें। यहाँ आप देख रहे हैं कि बैटरी के माइनस सिरे से जुड़े इलेक्ट्रोड तार में बुलबुले निकल रहे हैं। यह हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। किट में मिले होल्डर का प्रयोग करके आप टेस्ट ट्यूब को पकड़ सकते हैं। फिल्टर पेपर से आप किसी विलयन को छान सकते हैं। आइए 3 बीकर लें। एक बीकर में नींबू रस, एक बीकर में डिटर्जेंट घोल और एक बीकर में पानी लें। किट में उपलब्ध नीले लिटमस को बारी बारी से पानी, डिटर्जेंट घोल और नींबू रस में डालें। नींबू रस नीले लिटमस को लाल रंग का कर देता है। इसी तरह लाल लिटमस को बारी बारी से पानी, डिटर्जेंट घोल और नींबू रस में डालकर देखें। डिटर्जेंट घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है। पानी और नींबू के रस का लाल लिटमस पर कोई असर नहीं पड़ता है। नीला लिटमस अम्ल के संपर्क में आने पर लाल हो जाता है, जबकि लाल लिटमस क्षार के संपर्क में आने पर नीला हो जाता है। इसका मतलब है कि नींबू रस अम्लीय है और डिटर्जेंट घोल क्षारीय है। पानी से किसी लिटमस का रंग नहीं बदलता, इसका मतलब पानी उदासीन है। किट में उपलब्ध मैग्नीशियम स्ट्रिप को लैंप में जलाकर ज्वाला का अवलोकन करें। इसे प्राप्त भस्म को चाइना डिश में इकट्ठा कर लें। इस भस्म में पानी डालकर बारी बारी लाल और नीले लिटमस पेपर डुबोएं। यहाँ आप देख रहे हैं कि लाल लिटमस नीला हो रहा है। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम की राख का घोल क्षारीय प्रकृति का है। चूने को एक बीकर में घोल लें। इस घोल को वाच ग्लास से ढक लें। वाच ग्लास से इसलिए ढक देते हैं कि वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड इसके संपर्क में न आने पाए। चूना पानी को निथार कर तुरंत इस प्लास्टिक बोतल में भर दें। चूना पानी को परख नली में लेकर कांच की ट्यूब से फूंक मारें। चूना पानी का रंग दूधिया हो जाता है। फूंकने से निकली कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूना पानी दूधिया हो जाता है। 2 परख नली लें। एक परख नली में पानी और दूसरी परख नली में चूना पानी लेकर इनमें व्हाइट ट्यूब डुबो दें। फूंक मारकर देखें। चूने का पानी का रंग दूधिया हो रहा है, जबकि पानी का रंग नहीं बदलता है। डब्ल्यू ट्यूब लेकर इसमें चूना पानी लें। अब फूंक मारें और चूना पानी के रंग में बदलाव देखें। चूने का पानी बाहर न निकलने पाए, इसके लिए डब्ल्यू ट्यूब में पाइप लगा लें। खाने का सोडा, सिरका
और चूना पानी लें। डब्ल्यू ट्यूब में चूना पानी डालें। दूसरे छोर से डब्ल्यू ट्यूब में खाने का सोडा और सिरका डालकर इस ओर का मुंह बंद करें और चूना पानी के रंग में परिवर्तन देखें। चूना पानी का रंग दूधिया हो जाता है। इससे पता चलता है कि सिरका और खाने का सोडा आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। किट में उपलब्ध प्लास्टिक कीप पर एक गुब्बारा बांधें। कीप से एक पाइप जोड़ें। पाइप को कान में लगाकर गुब्बारे को खींचकर छोड़ें और आवाज सुनें। अब कीप को अपने सीने पर लगाकर धड़कन सुनें। अरे, यह तो डॉक्टर के आले की तरह है। बेलजार लें। बेलजार में छोटी बॉल लें। फूंक मारें। गेंद नीचे गिरने के स्थान पर ऊपर जा रही है। यह बर्नौली प्रमेय का प्रदर्शन है। विज्ञान किट में एक ग्रेडेड प्लास्टिक का डिब्बा है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10-10 सेंटीमीटर है। इसमें 1 लीटर पानी आता है। यह कमानीदार तुला है। इससे वस्तुओं का वजन किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तुला से स्टील बॉल का वजन किया जा रहा है। बॉल का वजन लगभग 70 ग्राम है। इस बाल को पानी में डुबोकर कमानीदार तुला की रीडिंग देखें। यह 50 ग्राम बता रही है। इसका मतलब है कि पानी में डुबोने पर वस्तु का वजन कम हो जाता है। कोई वस्तु चिकनी सतह पर रखकर इसे कमानीदार तुला से खींचें। यहाँ पर लोहे के पात्र को चिकनी मेज पर खींचने पर कमानीदार तुला की रीडिंग 70 दिख रही है। अब इसी पात्र को खुरदरे रेगमाल पर रखकर खींचने पर कमानीदार तुला की रीडिंग 170 दिख रही है। इसका मतलब है कि चिकनी सतह पर घर्षण कम होता है। यह एक चूसक है। इसको किसी चिकनी सतह पर दबाकर छोड़ें और इसे हटाने की कोशिश करें। यह घिरनी है। यह साधारण मशीन है। यह स्लिंकी है। यह तरंग गति को प्रदर्शित करती है। ट्यूनिंग फार्क को मेज पर पटक कर स्लिंकी से स्पर्श कराएं और स्लिंकी में कंपन का अवलोकन करें। किट में दी गई स्टील बॉल को धागे में बांधकर लटका दें। बॉल को खींचकर इसकी दोलन गति का अवलोकन करें। आइए स्टैंड सेटअप लगाएं। इसमें बेस से एक लोहे की रॉड नट बोल्ट की मदद से लगाएं। इस रॉड में क्लैंप इस तरह फिट कर दें। क्लैंप में आवश्यकता अनुसार अन्य उपकरण फिक्स किए जा सकते हैं। किट में 2 जी क्लैंप दिए गए हैं। इस क्लैंप को किसी मेज में लगा सकते हैं। क्लैंप में लोहे की रॉड फिक्स की जा सकती है। यह वाई ट्यूब है। इसके 2 सिरों में गुब्बारे बांध दें। वाई ट्यूब को कार्क में लगाकर बेलजार में इस तरह लगा दें। बेलजार के नीचे गुब्बारा बांध दें। गुब्बारा नीचे की तरफ खींचें। वाई ट्यूब से जुड़े गुब्बारे फूल जाते हैं। गुब्बारा अंदर की ओर ले जाने पर ट्यूब से जुड़े गुब्बारे सिकुड़ जाते हैं। यह श्वसन तंत्र के मॉडल के रूप में प्रयोग किया जाता है। विज्ञान किट में उपलब्ध मेजरिंग सिलेंडर से आप द्रव्यों का मापन कर सकते हैं।